किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होगी। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्वार के भाव के ऊपर, और मैं आपको क्लियर और साफ संदेश ये देना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, और आपके माध्यम से, आपकी मदद से हर किसान के घर तक मेरा ये वीडियो पहुंचाना चाहता हूं कि ग्वार अब सोना बन गया है। मैं दोबारा फिर कह देना चाहता हूं, ग्वार अब सोना बन गया है। किसी में इसे रोकने की ताकत है तो बेशक रोक के दिखा ले। मैं सबूत के साथ एक एक बात बताऊंगा, समझाऊंगा, क्योंकि बिना सबूत के मैंने ना तो आज तक कोई किसी भी जिन्स पर वीडियो बनाया है और ना ही बनाऊंगा। मैं मानता हूं ग्वार के अंदर हमें बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़नी पड़ी है। मैं तो 2.5-3 साल से लगा हुआ हूं, परंतु बहुत से मेरे मित्र 15 साल से इसके भाव के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज ये ग्वार 6000 के ऊपर एकदम से क्रैक्ट रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है, इसका कारण क्या है, किसने रोक रखा है और आगे क्या होने जा रहा है, ये सुनिए। और ये सच्चाई सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मदद करिए, और किसानों को जगा करके उन्हें ये बता दीजिए कि आपने इतने समय से लंबा जो इंतजार किया है, अब क्रिकेट के मैच का आखिरी विकेट है, गिरने वाला है। बहुत लंबे समय से ये खेल चल रहा था, एक एक करके खिलाड़ी आउट होते गए। अब आखिरी स्तंभ और आखिरी विकेट बचा है, और ये विकेट भी जल्दी ही गिर जाएगा। और इसको गिराएगा कौन? इसको गिराने वाला कोई इंसान नहीं है, इसको गिराएगी प्रकृति, और प्रकृति ने क्लियर इसको गिरा दिया है। साथियों, हम जो बात कर रहे हैं वो मोटी मोटी जानकारी आपको दे रहे हैं। साप्ताहिक वीडियो होने के कारण थोड़ा लंबा भी हो जाता है। गौर से सुन लेना, समझ लेना, शेयर कर देना, और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके मदद करना। हमने आपको बहुत पहले ये बात कही थी कि ना ही बजेगा बांस और ना ही बजेगा बांस, और ये ना ही रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। हमने यही कहा था कि लाइटन लेकर के घूमना पड़ेगा। हमने यही कहा था कि पुराने ग्वार की पूजा करो और मौज करो, और हमने यही कहा था कि अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अनेक इस तरह के उदाहरण हमने दिए थे और आपको समझाने की कोशिश की थी, परंतु किसी मजबूरी बस, किसी कारणवश किसानों की जरूरत के चलते किसानों को माल बेचना पड़ा। साथियों, अब स्टॉक के भरोसे बाजार नहीं चल सकता। खेतों से ग्वार गायब हो चुका है, और कोई राजस्थान में ग्वार की खदान भी नहीं है कि निकाल करके ग्वार की पूर्ति करने का काम किया जाए। 600 आइटमों के अंदर ग्वार का प्रयोग हो रहा है, 600 आइटम, 600, और 60 देशों को ग्वार का निर्यात हो रहा है। चूरी कोरमा की डिमांड बढ़ चुकी है, गोदाम खाली होने पर मजबूर हो चुके हैं, खेतों में माल नहीं है। हमने तमाम क्षेत्रों के अंदर बात करने के बाद ये बात आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का काम किया है। बहुत पहले हमने एक बात कही थी, पुराना वीडियो निकाल के देख लो। पिछले साल बिजाई 18 लाख हेक्टेयर में हुई थी, सरकारी लक्ष्य 29 लाख हेक्टेयर का था। 3 लाख हेक्टेयर बिजाई बर्बाद होगी, और 15 लाख हेक्टेयर का उत्पादन आया था, और 70 किलो का प्रति बीघा के हिसाब से 40-42 लाख बोरी ग्वार पैदा हुआ था। डिमांड थी 1,20,22 लाख बोरी की। बाकी 80-85 लाख बोरी गोदामों से निकल के या किसान के घर से पुराना जो माल था उसको चक्की चढ़ाया गया, पिड़ाया गया और बाहर एक्सपोर्ट कर दिया गया। इससे पिछले साल 24 में भी यही था। 24 में उत्पादन था 60 लाख, डिमांड थी 1,10 लाख बोरी, 50 लाख वहां से निकल गया। 23 में भी यही था, 22 में भी यही था। जितनी डिमांड थी 21-22 के अंदर जितनी डिमांड थी उतना माल पैदा हुआ था। स्टॉक नहीं बढ़ा। स्टॉक कब बढ़ा था? स्टॉक बढ़ा था 2013 से लेकर 2020 तक। डिमांड कम थी, माल ज्यादा था, यह स्टॉक बढ़ा था, जिसमें कोई दो राय नहीं। वो बढ़ा हुआ स्टॉक अब 2026 आते आते समाप्ति की ओर जा रहा है। अब की बार बिजाई कितनी हुई है? अब की बार पैदावार देने लायक बिजाई केवल 7 लाख हेक्टेयर है, केवल 7।
परंतु आज जो आंकड़ा आया है वो आंकड़ा कितना दिखा रहा है? 15 लाख। हमने आपको क्या कहा था? पुराना वीडियो देख लें। हमने आपको कहा था बिजाई का आंकड़ा आएगा 15 लाख, उत्पादन आएगा 30 और 35 लाख, और डिमांड रहेगी 1.5 करोड़ प्लस। अब आप हिसाब लगाइए कि क्या होगा। साथियों, एक हमारे अभी अभी थोड़ी देर पहले किसान से बात हुई, हम उसका वीडियो भी अपलोड करेंगे, रिकॉर्डिंग भी अपलोड करेंगे, परंतु उसकी बात अलग है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब जो बिजाई हुई है उनका उत्पादन मत जोड़िए। पुरानी जो बिजाई हुई थी, हमने एक वीडियो में बताया कि ये जो खंड वर्षा हुई है, पुरानी बिजाइयों में इस खंड वर्षा का फायदा हुआ है, वो बच गई है, वो बची है, तभी 30-35 लाख बोरी की उत्पादन क्षमता आएगी। आज जुलाई निकल चुका है। हमने आपको ये बात क्लियर कर रखी है कि 20 सितंबर के बाद ग्वार की फली में यदि कोई दाना बनेगा तो वह दाना थ्रेशर में हवा के साथ चारे में चला जाएगा, बाहर नहीं आएगा। और उस समय के लिए केवल 45 दिन का समय बाकी है, और ऐसी भारत के अंदर कोई किस्म और वैरायटी नहीं है कि 45 दिन में के अंदर दाना पककर तैयार हो जाए। साथियों, जो अब 75 बिजाइयां हुई हैं, जो खंड वर्षा के चलते हुई है, बहुत बड़े भूभाग में 7 लाख हेक्टेयर के लगभग बिजाई हुई है, उसमें उत्पादन नगण्य आएगा। कोई किसी सिस्टम का उत्पादन बढ़ने का कोई संभावना नहीं रहेगा। और जो 7 लाख हेक्टेयर में नहरी बिजाई राजस्थान, हरियाणा या कोई पिरानी क्षेत्र में ट्यूबवेलों के ऊपर जो हुई है, कहाँ ट्यूबवेलों का पानी अच्छा है, 7 लाख हेक्टेयर के 7 चौका 28,000 बीघा बनते हैं। कितने बनते हैं? 28,000 बीघा। और यदि बरसातें अच्छी से अच्छी होती हैं तो उन सारे क्षेत्रों का मिलाकर के यदि हम औसतन उत्पादन काटते हैं तो एक बोरी आएगा 28 लाख बोरी ये बनेंगी। और जो अब 75 बिजाइयां हुई हैं, एक एक दाना, एक एक पौधा यदि उठा लिया जाएगा तो भी 5-7 लाख बोरी ये आएगा। मतलब है कि 35 लाख बोरी से प्लस उत्पादन नहीं आएगा। अब उत्पादन 35 लाख, डिमांड 160, 165। हम आप सभी से ही पूछना चाहते हैं कि ये पूर्ति कहां से होगी। साथियों, अब ग्वार सोना बन गया है। जिसने इतने लंबे समय तक इंतजार करवाया, जिसने आपको नुकसान पहुंचाया, जिसने आपकी जमीनें, प्लाट, जमीन, जेवर बिकवाई, अब वो समय खत्म हो चुका है। एक बात और सुन लें, यह भी आपने सुना होगा, ग्वार सोना है, सोना खरीदवाने की क्षमता भी रखता है। आज के पोजीशन यदि खेतों के देखें तो ग्वार नहीं है। 24-25 जुलाई का समय जो मौके के ऊपर चल रहा है, ये खंड वर्षा 30 तारीख तक देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर मानसून ब्रेक रहेगा, और जब मानसून ब्रेक रहेगा गर्मी बढ़ेगी, छोटे छोटे ग्वार के पौधे सुलझ जाएंगे, और यदि कहीं पर खंड वर्षा हो भी जाएगी तो 75 ग्वार को रोग बीमारी घेर करके मार देंगी। एक बात, अगेता जो ग्वार है उस ग्वार के अंदर काली जड़ होने का और पीले पत्ते आने का रोग फैलता जा रहा है। अभी अभी हमारे पास समाचार आ रहे हैं कि ग्वार पीला हो गया, ग्वार की काली जड़ हो। हमें बहुत से किसानों के फोन आ रहे हैं। मैं तो मानता हूं कि 5 लाख हेक्टेयर में बिजाई सक्सेसफुल होगी, परंतु फिर भी हम 2 लाख हेक्टेयर और बढ़ा करके बात करते हैं कि हमारे इस 2026 में केवल 7 लाख हेक्टेयर बिजाई क्लियरिटी कामयाबी की ओर चलेगी, जिसमें उत्पादन आएगा, किसान को 2 मन दाना मिलेगा। अब आप विचार कर लीजिए, हमारे पास जो समाचार आए हैं, किसानों का माल भी भारी भरकम निकल चुका है। यह झूठी बात है कि माल बहुत है। यदि माल बहुत होता तो मानसूनी वर्षा शुरू होते ही ग्वार को 5,000 पर लाकर छोड़ दिया जाता, परंतु आज 6,000 के ऊपर टिका हुआ है। कल शनिवार को भी 200-250 रुपए की तेजी थी। हो सकता है कि एक बार ये मंदा करने की कोशिश करें, परंतु साथियों देखिए, मैं क्लियर कह देता हूं, मैंने भी बहुत गाली खाई है, मेरे पर भी बहुत सवाल उठाए गए हैं, और उठाने वाले उठाएंगे भी।
एक बात मैंने एक वीडियो में कही थी कि जो 50 और 45 और 55 साल का किसान है और जिसने माल बेच दिया, तो वो दोबारा अपनी जिंदगी में इतना माल ग्वार के रूप में इकट्ठा नहीं कर पाएगा। जिन किसानों के पास माल है, वो कह रहा हूं मैं, जिन थोड़े बहुत 2-4% किसानों के पास माल है, उनके लिए बात बता रहा हूं। मैं आपको क्लियर कह देता हूं, मैं ना किसी को बेचने की कहता, ना किसी को रोकने की कहता। मैं आगे आने वाली सिचुएशन बताने जा रहा हूं, बता रहा हूं। अब धीरे धीरे ग्वार के अंदर तेजी बनेगी, परंतु बम कभी भी फूट सकता है। मैं ये क्लियर पहले भी कह चुका हूं। बारूदी ढेर के ऊपर खड़ा है, डिमांड बढ़ रही है, और इस बढ़ती हुई डिमांड के लिए भारत में माल नहीं है, और माल नहीं है या जो थोड़ा बहुत है तो मंदे भाव में कोई बेचने वाला भी नहीं है, क्योंकि हम हर किसान को जगा चुके हैं कि इन भाव में ग्वार मत दीजिए। खड़ के भाव से नीचे भाव ग्वार के देने मिल रहे हैं, तो फिर माल क्यों बेचिए। हमने अनेक जिनसों में आपको आंकड़े, टारगेट बिजाय सारी की सारी बातें बताने का काम किया है। हमारे पुराने वीडियो निकाल लो, देख लो। अभी तक ग्वार में सफलता नहीं मिली है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही जल्दी ग्वार के भाव में हमें संपूर्ण रूप से सफलता मिलेगी, हमें विश्वास है। और यह भी कह चुका हूं कि ग्वार सोना बन गया है। थोड़ी धैर्य के साथ काम करने से आपकी जीत निश्चित है। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और किसानों तक हमारी एक एक बात पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमें लगता है कि ग्वार के अंदर बहुत बड़ा पैसा आपको मिलने वाला है। 2 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि 2 महीने में सिर वाले बाल नीचे आ जाएंगे, सारे के सारे नीचे आ जाएंगे, धरातल पर आ जाएगा कि उत्पादन कहाँ है। खेतों में पौधे सूखते हुए दिख जाएंगे, उखेड़ा भी दिख जाएगा, पीलापन भी दिख जाएगा, और बिजाई भी। हमने जो बात कही आज मान ली। हमारे पास डाटा आए हुए हैं कि 15 लाख हेक्टेयर में हुई है, हमने 15 कहा था, पर तो 7 लाख में डैमेज है। केवल 7 लाख आएगी, 7 लाख में उत्पादन आएगा। और वो हम बता रहे हैं कि 1 क्विंटल 28 लाख बोरी बढ़ेगी, और जो एक एक दाना चुक कर किसान इकट्ठा करेगा वो 7 लाख बोरी बढ़ेगी। मतलब सीधा टारगेट है 35 लाख बोरी 2026, और डिमांड 100 हो तो 170 नहीं, 160 से कम रहने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और हमारा समर्थन करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। और आगे भी जब तक किसान को एक एक पैसा किसान के खून पसीने की कमाई के अन्न का नहीं मिलेगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।